Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today we are again with the session of computer knowledge. We are continuing the 500 MCQ series and this is part 5. This video will constitute mainly memory and some storage devices. So let's start the session. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, आपके लिए अच्छा कंटेंट हम लाते रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। 1 TB 1 टेराबाइट इज इक्वल टू हाउ मनी बाइट्स? 1 टेराबाइट में कितनी बाइट्स होती है? 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 किलोबाइट या 1024 बाइट्स? सो 1024 बाइट्स होता है 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट होता है 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट होता है 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट होता है 1 टेराबाइट। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। और 1024 टेराबाइट होता है 1024 पेंटाबाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज द ऑक्सिलरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर? किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, कैच या रोम? सो इसका आंसर है बी। सेकेंडरी मेमोरी जो है उसी को ऑक्सिलरी या बैकिंग मेमोरी भी बोलते हैं। एग्जामिनर कोई भी वर्ड यूज़ कर सकता है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइमरी को क्या बोलते हैं? मेन और वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट। विच मेमोरी हैज़ डायरेक्ट एक्सेस ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर किस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या कैच? इसका आंसर है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरीज में दो मेमोरीज आती हैं, एक है रोम, एक है रैम। सो प्राइमरी मेमोरी जो है ये डायरेक्टली कंप्यूटर एक्सेस करता है और सेकेंडरी मेमोरी जो है यहाँ से अगर फाइल एक्सेस करनी होती है तो वो पहले प्राइमरी मेमोरी में आती है, प्राइमरी से कैच में आती है और उसके बाद कंप्यूटर एक्सेस करता है। ये सीक्वेंस आपने थोड़ी याद रखनी है। सेकेंडरी से प्राइमरी में आती है, प्राइमरी से कैच में आती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज मोस्ट कॉस्टली? सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन सी मेमोरी है? डी रैम मीन्स डायनामिक रैम, एस रैम स्टैटिक रैम, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम या नन ऑफ दिस? सो इसका आंसर है बी, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जो है सबसे कॉस्टली होती है और ये मेमोरी जो है बहुत ही तेज़ होती है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है ये। नेक्स्ट देखते हैं। विच मेमोरी एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सीपीयू? ये अगर सीपीयू है मीन्स कंप्यूटर और ये है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मैंने अभी बोला है किसको बोलते हैं? प्राइमरी को।
तो इन दोनों के बीच में ब्रिज कौन एक्ट करता है, रैम, रोम, कैच या सेकेंडरी मेमोरी? देखिए सेकेंडरी मेमोरी तो नहीं है, ये आपको पता ही है, ये भी मैंने डिस्कस किया कि ये बैकिंग मेमोरी है, एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, स्टोरेज मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। रोम और रैम दोनों मेमोरी के जो है ये मेन मेमोरी के पार्ट हैं, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं। सो इसका आंसर है कैच। कैच मेमोरी जो है ये ब्रिज करती है एक्ट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर को कोई फाइल की ज़रूरत होती है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ इजी वर्ड्स में, कंप्यूटर को किसी फाइल की ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली मेन मेमोरी में नहीं जाएगा। सबसे पहले वो चेक करेगा क्या वो फाइल कैश में है, अगर वो कैश में नहीं थी फिर ये मेन मेमोरी में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द रैम गेट्स फुल द मेमोरी विच इज़ द कंप्यूटर यूजेस एट इट्स एक्सटेंडेड मेमोरी इज। जब आपकी रैम जो है वो फुल हो जाती है, मीन्स स्पेस एम्प्टी रह जाती है, स्पेस नहीं रहती, तो कंप्यूटर कौन सी मेमोरी को जो है रैम के बदले यूज़ करता है, उसी की बोलते हैं कंप्यूटर यूजेस एज इट्स एक्सटेंडेड मेमोरी। कैच, वर्चुअल, प्राइमरी या सेकेंडरी? इसका आंसर है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी जो है ये कंप्यूटर तब यूज़ करता है जब रैम फुल हो जाती है, ठीक है, जब रैम में स्टोरेज नहीं बचती। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी? नॉन वोलाटाइल होता क्या है, वेट अ सेकेंड, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको, ठीक है। रैम, रोम, एस रैम या डी रैम, स्टैटिक रैम या डायनेमिक रैम? रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। सो इसका आंसर है रोम। रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। और एक पॉइंट में ऐड कर लूँ, ये कहाँ पे होती है, इंटरनल स्टोरेज में, कहाँ पे, मदरबोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द बायोस इज प्रेजेंट इन विच मेमोरी ऑफ कंप्यूटर? बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको बोलते हैं बायोस। ये कौन सी मेमोरी में जो है प्रेजेंट होता है, रोम, रैम, सेकेंडरी या नन ऑफ द अबव? सो इसका आंसर है रोम। रोम जो है, रोम में ये बायोस जो है प्रेजेंट रहता है, और ये किस लिए यूज़ होता है, बूटिंग के लिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए ये मेमोरी यूज़ होती है। इसको हम बूट स्ट्रैप भी बोलते हैं, बूट स्ट्रैप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट सेकेंडरी मेमोरी? इनमें से क्या जो है वो ट्रू नहीं है सेकेंडरी मेमोरी के लिए? इट इज़ नॉन वोलाटाइल, बिल्कुल सही। इट हैज़ लार्जर कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी, बिल्कुल सही। CPU accesses it directly, गलत। इट्स एक्सेस टाइम इज़ लार्जर देन प्राइमरी मेमोरी, सही। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, CPU इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
CPU जो है, अगर सेकेंडरी मेमोरी में भी कोई फाइल है, वो पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगी, प्राइमरी मेमोरी से कंप्यूटर उसको एक्सेस करता है, ठीक है। और जो फाइल्स कंप्यूटर यूज़ करता है, ठीक है, वो फिर कैश मेमोरी में भी रहती है। अगर कोई रिसेंटली यूज्ड या मोस्ट यूज्ड फाइल है तो वो कैश मेमोरी में रहती है। तो फिर अगर वही फाइल फिर से यूज़ करनी होती है कंप्यूटर को, तो वो पहले कैश मेमोरी में चेक करता है क्या फ़ाइल है, उसके बाद ही जो है प्राइमरी मेमोरी में वो जाता है। द फर्स्ट हार्ड डिस्क वाज मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर। पहली हार्ड डिस्क कब मैन्युफैक्चर हुई? हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं? सी ड्राइव। 1953, 1944, 1949 या 1950? इसका आंसर है 1953। 1953 में जो है IBM ने पहली हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चर की, जिसको हम सी ड्राइव भी बोलते हैं, ठीक। द रीअरेंजमेंट ऑफ सेक्टर्स इन ए हार्ड डिस्क इज नोन एज। रीअरेंजमेंट ऑफ सेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं जब हार्ड डिस्क में? फॉर्मेटिंग, रिफ्रेशिंग, बूटिंग या नॉन ऑफ दीज? इसका आंसर है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग जो है वो सेक्टर्स को जो है, जो सेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं एक हार्ड डिस्क में, ठीक है, सो उन सेक्टर्स को जो है जब हम रीअरेंज करते हैं उसी को हम जो है फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट कमर्शियल हार्ड डिस्क इज। पहली कमर्शियल हार्ड डिस्क पूछी है। IBM 300, IBM X, IBM 305 या IBM 100? इसका आंसर है IBM 305। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइज ऑफ अ फ्लॉपी ड्राइव? इनमें से कौन सा एक साइज नहीं है फ्लॉपी ड्राइव का? 3.5 जी हाँ, 5.25 जी हाँ, 7 जी नहीं, 8 जी हाँ। सो इसका आंसर है 7। 7 इंच की फ्लॉपी नहीं आती, ठीक है। और ये तीन जो है ये साइजेस हैं फ्लॉपी ड्राइव के। नेक्स्ट देखते हैं। द मेमोरी विच कैन बी इरेज्ड मल्टीपल टाइम्स। कौन सी मेमोरी है जो कि हम मल्टीपल टाइम्स इरेज कर सकते हैं? प्रॉम, ई प्रॉम, ई प्रॉम या ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर है ई प्रॉम। इलेक्ट्रिकली इरेज्ड प्रोग्रामेबल रॉम, ठीक है। इसको हम मल्टीपल टाइम्स इरेज कर सकते हैं। ई प्रॉम को सिर्फ हम एक बार इरेज कर सकते हैं, ठीक। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के सेशन के, और इन्होंने मेनली जो है आपकी मेमोरी को कवर किया, लेकिन मेमोरी डिवाइसेस जो हैं अभी इसमें पूरे कंप्लीट नहीं हुए। सो नेक्स्ट पार्ट में आपके हो जाएंगे, और ये सीरीज़ जो है चलती रहेगी जब तक कि आपको एंटायर कंप्यूटर नॉलेज जो है कवर ना हो जाए। सो आप बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बोलिए कि हमारे सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।